ठीक है, देखिए क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन हो गया है। क्रॉस कैनिजारो में हमने क्या देखा है कि जो कार्बोनिल है वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप के होंगे तो भी कोई लॉजिक वाली चीज़ है नहीं, डिफरेंट टाइप के भी है तो कोई ऐसे नहीं है कि आपको कोई दिक्कत होने वाली है। बस आप ये चेक करो कि वहाँ अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है, अगर है कैनिजारो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, अगर नहीं है तो कैनिजारो हो जाएगा। देखो क्यों नहीं होता, जब अल्फा हाइड्रोजन हो तो कैनिजारो क्यों नहीं होती, क्योंकि जब अल्फा हाइड्रोजन होगा, ध्यान से सुनो, जब अल्फा हाइड्रोजन होगा किसी कार्बोनिल में और मैं बेस की रिएक्शन करवाऊंगी तो ये यहाँ से H लेके और इनोलेट आयन बना लेगा। ठीक है ना, और मुझे ये सब इनोल ये सब मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे कैनिजारो रिएक्शन करवानी है। उसके लिए जो बेस है उसका कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करना ज़रूरी है, और वो तभी पॉसिबल है जब उसे कोई एसिडिक हाइड्रोजन ना मिले। अगर मिल जाएगी तो उसको लेके सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन दे देगा। समझ गए ना, इसलिए हम अवॉइड करते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो ये था क्रॉस कैनिजारो। ठीक है, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन का एक और एग्जांपल देख लो, जैसे CH3CH3CH3CHO। एक तो ये वाला एल्डिहाइड है और एक मेरे पास है फॉर्मेल्डिहाइड। पहले ही ये चीज़ मैंने बोल दी है कि फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, या तो आप चेक करो ही मत, फॉर्मेल्डिहाइड अगर गिवन है तो बिना सोचे उस पर रिएक्शन करवा दो। अगर फॉर्मेल्डिहाइड नहीं है तो आपको बिल्कुल चेक करना पड़ेगा कि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। ठीक है, देखो बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होनी है। डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना बता देती हूँ। पहले क्या करेंगे, देखो हमें ये चीज़ अच्छे से पता है, फॉर्मेल्डिहाइड उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। देखो यहाँ इस एल्किल का लगेगा +I, 3 डिग्री कार्बन है तो सबसे ज़्यादा +I इसी का लगने वाला है, तो इसका डोनेटिंग पावर ज़्यादा होता है 2 डिग्री 3 डिग्री से। ठीक है, तो क्या होगा, इस पर लगेगा +I और इस पर छोटे छोटे H का इफेक्ट लगेगा जो कि बहुत ही कम होता है, तो रिएक्टिविटी ज़्यादा किसकी है, फॉर्मेल्डिहाइड की, मोर रिएक्टिव होगा ये। ठीक है, तो बस यही तो मैंने कहा था कि जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी उस पर बेस का अटैक होता है, और जिस पर बेस का अटैक होता है उसका कार्बोनिल मेंटेन रहता है, यानी वो प्रोडक्ट में एसिड वाला साल्ट बनाता है। तो मैं क्या बना दूंगी, अगर मुझे प्रोडक्ट बनाना है तो रिएक्टिविटी ज़्यादा इसकी है तो मैं इसका तो बना दूंगी साल्ट, और जो दूसरा है कार्बोनिल उसका बना दूंगी अल्कोहल, बस बन गया प्रोडक्ट। यही काम होता है CH2OH, बस बन गया प्रोडक्ट। ओके, अब देखो मैकेनिज्म, देखो इसका मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म में क्या है, सबसे पहले वो कार्बोनिल जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है उस पर बेस का अटैक होता है, यही होता है, करवा दो अटैक। क्या बना देखो, HCOH HO-, ये चीज़ बनेगी। अब जैसे ये यहाँ आएगा तो जो भी आपका दूसरा कार्बोनिल है वहाँ ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा। अभी करवाया है ना ये सारा काम। ठीक है, देखो क्या बन गया, यहाँ ये तो बन गया है एसिड, ये तो बन गया है एसिड, और ये क्या बन गया है CH3CH2O- Na पॉजिटिव, ये चीज़ बनेगी देखो। ठीक है, प्रोडक्ट देखो, ये अपना H उसको देके खुद तो बना लेगा साल्ट। ठीक है, और ये क्या बना लेगा, अल्कोहल। बस बन गया अपना प्रोडक्ट। समझ रहे हो ना कैसे बनाना है, बस ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है। ठीक है, ये है क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। ओके, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन कंप्लीट। अब देखो बस आपको यही ध्यान में रखना है
कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो अगर कैनिजारो रिएक्शन में आपको फॉर्मेल्डिहाइड गिवन है, बिना सोचे उस पर रिएक्शन करवा दो, बेस का अटैक उस पर करवा दो, ठीक है। अब देखो ये क्रॉस कैनिजारो था। अब कैनिजारो रिएक्शन इंटरनल कैनिजारो भी हो सकती है। इसमें मैंने अलग अलग कार्बोनिल मॉलिक्यूल लिए हैं ना। अब हो सकता है मैं एक ही मॉलिक्यूल लूँ और उसमें 2 कार्बोनिल प्रेजेंट, क्योंकि मुझे 2 कार्बोनिल तो चाहिए ही चाहिए कैनिजारो के लिए, तभी तो एक का साल्ट और दूसरे का अल्कोहल बनाऊंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले मुझे जैसे मैंने एल्डोल कंडेंसेशन जब करवाया था तो वहाँ भी 2 कार्बोनिल यूज़ किए थे ना, तो मैंने आपको जो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन भी बताया था, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि जो कार्बोनिल है दोनों वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होंगे, उनमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। देखो कैसे बनाएंगे रिएक्शन कुछ ऐसे होगी। देखो HCOCOH, देखो 2 कार्बोनिल है एक ही मॉलिक्यूल में, ठीक है ना। तो बस इन पर क्या कर देंगे हम, बेस की रिएक्शन। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, देखो यहाँ H है, ये तो इनके ऊपर खुद पर लगे हुए हैं, अल्फा कार्बन ही नहीं है। अल्फा कार्बन इसके लिए ये वाला है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, इसके लिए अल्फा कार्बन ये वाला है, यहाँ भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब यहाँ अल्फा H नहीं है। कैनिजारो रिएक्शन दे सकता है। देखो प्रोडक्ट देखो, डायरेक्ट भी बनाना बताएंगे। मैकेनिज्म देखो, पहले मैकेनिज्म में क्या करेंगे, सबसे पहले बेस की रिएक्शन होगी, करवा दो। अब देखो यहाँ तो दोनों ही H है, तो जो कार्बोनिल है उसकी रिएक्टिविटी दोनों की सेम है, ठीक है। अगर कोई और ग्रुप होता ना तो मैं आपको रिएक्टिविटी बताती और उस पर हम रिएक्शन करवाते, लेकिन ये जस्ट वैसा एग्जाम्पल जैसे स्टार्टिंग में मैंने दोनों फॉर्मेल्डिहाइड लिए थे ना, वैसा वाला है। दोनों ही कार्बोनिल यहाँ पर सेम है, ठीक है ना। तो जो बेस है वो कहीं भी अटैक कर सकता है, इस पर भी कर सकता है, इस पर भी कर सकता है, क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल है। देखो मैंने इस पर करवा दिया, ये चीज़ आएगी अपने पास HO-OH, ये चीज़ बनेगी ना। अब क्या होता है भाई, जिस पर बेस का अटैक होता है वहाँ से हाइड्राइड ट्रांसफ़र होता है दूसरे कार्बोनिल पर, करवा दिया। अब एक ही मॉलिक्यूल में दोनों कार्बोनिल है तो उसी में करवा दो हाइड्राइड ट्रांसफ़र। देखो हाइड्राइड ट्रांसफ़र आपने किया, ओके। हाइड्राइड ट्रांसफ़र के बाद देखो क्या स्पीशीज़ बनी है, HCO नेगेटिव, HC डबल बॉन्ड OH और ये Na पॉजिटिव। देखो जिस कार्बोनिल पर बेस ने अटैक किया था उसका कार्बोनिल मेंटेन है, यानी उसका एसिड बना है तो वो तो बनाएगा साल्ट, और जो दूसरा है वो बनाएगा अल्कोहल। देखना अब ये अपना H इसको दे देगा, H ट्रांसफ़र होगा, ये अपना H इसको दे देगा। देखो क्या बनेगा, OH या फिर आप ऐसे लिख लो CH2OH। तो जिस कार्बोनिल पर बेस ने अटैक किया उसका तो साल्ट बना है, और दूसरा कार्बोनिल उसका क्या बनेगा, अल्कोहल, उसका क्या बनेगा, अल्कोहल। समझ गए होंगे ना, ठीक है। अब देखो, अब आपको एक ऐसा रिएक्शन बताते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है। देखो अल्फा हाइड्रोजन होने से क्या होता है वो देखो। अब देखना, जैसे
एग्जाम्पल है ये मेरे पास कोई कार्बोनिल है, ये अल्फा कार्बन है जहाँ हाइड्रोजन है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। अब मुझे इसकी रिएक्शन करवानी है। देखो रिएक्शन कैसे होगी, देखो सबसे पहले बता देते हैं ना क्या क्या लेना है। एक तो ये लेना है, एक लेना है फॉर्मेल्डिहाइड, बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवानी है, प्रोडक्ट बताना है। कहने का मतलब ये है जब दो कार्बोनिल यूज़ करते हैं तो एल्डोल भी होता है और कैनिजारो भी होता है। एल्डोल में भी दो यूज़ करते हैं, बस एल्डोल की कंडीशन है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, कैनिजारो की रिएक्शन है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो जब दो कार्बोनिल हो, बेसिक मीडियम हो और अल्फा हाइड्रोजन उनमें प्रेजेंट हो तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा, और जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे तो कैनिजारो रिएक्शन होगी, ठीक है। यहाँ देखो अल्फा हाइड्रोजन है ना, मतलब ये एल्डोल का एग्जाम्पल है। देखो मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म देखो इसका क्या बनेगा, आर आर अब देखो बेस यहाँ टेक कर देता। देखो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होती है, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देन सब्स्टिट्यूशन। जो अब तक मैं करवा रही थी वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन था, न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा था ना, कुछ बाहर थोड़ी निकल रहा था। अगर निकलता तो उसे मैं सब्स्टिट्यूशन बोलती, लेकिन सिर्फ वहाँ न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ रहा था तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन था। लेकिन सबसे पहले अगर एसिड बेस रिएक्शन हो रही है तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होती है, और यहाँ वो होगी। यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन है ना, तो जैसे ही आप बेस दोगे वो यहाँ से SH को ले लेगा भाई, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन देगा। एसिड और बेस में रिएक्शन होकर लवण बनेगा, बन जाएगा। देखो ये R, ये भी R, और ये है CHO, ये चीज़ है। अब जैसे यहाँ से H+ जाएगा, चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये चीज़ आएगी ना, यहाँ चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ओके, अब हमें पता है कि बेसिक मीडियम में इनोलेट आयन बनता है, तो वो बनेगा यहाँ। देखो ये क्या बन गया है, इनोलेट आयन। इनोलेट आयन बन गया ना। अब ये जो इनोलेट आयन बना है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना, और जो दूसरा कार्बोनिल है उसके साथ रिएक्शन देगा। देखो ये रिएक्शन देख के आपको एल्डोल याद आ रहा होगा ना, ऐसा कुछ एल्डोल में ही तो किया था भाई। तो कहने का मतलब यही है कि जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है ना तो वहाँ जो रिएक्शन होती है वो एल्डोल होती है, ठीक है, कैनिजारो नहीं होती। देखो क्या बनेगा, इस कार्बन पे ये वाला कार्बन आके जुड़ गया है, CH2O-, और यहाँ क्या बन गया है, CHO। ये बना है ना, ठीक है। अब जो O- है उसे आप एसिडिक मीडियम दे सकते हो, ठीक है, एसिडिक मीडियम दे देंगे इसको। CH2OH CHO, ये बन जाएगा क्या, ये बनेगा ना, ये बनेगा भाई, ठीक है। बस हो गई रिएक्शन। अब आप चाहो तो क्या कर सकते हो, अब आप चाहो तो कैनिजारो करवा सकते हो इस पर, ठीक है। अब आप चाहो तो इस पर कैनिजारो रिएक्शन हो सकती है। कैसे होगी देखो, इसे मैं बता देते हैं। अब अगर मैं बेसिक मीडियम लूँगी तो बेस अब एसिड बेस रिएक्शन नहीं दे सकता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, अब वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा। अब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ अटैक कर दिया उसने, अटैक करते ही क्या स्पीशीज बनेगी,
CH2OH, इसको ऊपर बना रही हूँ है ना, O नेगेटिव, OH, H, CH2OH, R। ये चीज़ बनेगी ना, ठीक है। अब आप दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड ले लो, या कोई भी एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ऐसा कार्बोनिल है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दूसरा भी ऐसा ही लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्या होगा, देखना ध्यान से, ये इधर रेजोनेंस करके हाइड्राइड ट्रांसफ़र करेगा। देखो क्या बन रहा है, C डबल बॉन्ड O, OH, CH2OH, ये तो बना लेगा एसिड, ये तो एसिड बना लेगा। और जो दूसरा है वो क्या बनाएगा, CH3O नेगेटिव, यही बनेगा ना। दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड यही बनाएगा, साल्ट बनाएगा। अब ये एसिड अपना H इसको दे देगा, खुद तो बना लेगा सोडियम साल्ट, और ये जो सोडियम साल्ट था वो बना लेगा अल्कोहल। तो ऐसे भी हमें रिएक्शन करनी पड़ सकती है, तो करनी पड़ेगी तो हम कर देंगे ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात थोड़ी है इसमें। क्या करना है, अगर अल्फा हाइड्रोजन गिवन है ना, तो बस ये ध्यान रखना है कि जब अल्फा हाइड्रोजन होगा दो कार्बोनिल कंपाउंड में, जब अल्फा हाइड्रोजन है किसी एक में भी अगर है ना, तो वहाँ जो रिएक्शन होगी वो कैनिजारो नहीं होगी, वहाँ रिएक्शन कौन सी होगी, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। फिर एल्डोल कंडेंसेशन तब तक होगी जब तक अल्फा हाइड्रोजन है, और लास्ट में जब अल्फा हाइड्रोजन वहाँ ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद आप कैनिजारो रिएक्शन करवा सकते हो, जिसमें आपको अच्छे से पता है जिस कार्बोनिल पर बेस का अटैक होगा उसका कार्बोनिल मेंटेन रहता है और एसिड का साल्ट बनाता है, और दूसरा कार्बोनिल क्या बनाता है, अल्कोहल। मतलब एक कार्बोनिल ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा कार्बोनिल रिड्यूस्ड होता है। यही होगा ना, बन गया, ठीक है। ये है कैनिजारो रिएक्शन, कर लेंगे ना, कर लेंगे आप, है ना। कैनिजारो रिएक्शन कंप्लीट। अब ये तो थी कुछ नेम्ड रिएक्शंस, 8-9 रिएक्शन थी जो हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ी हैं। आप भी बहुत अच्छे से इनको रिवीजन करना, बहुत अच्छे से लिख लिख के इनको याद कर लेना। एग्ज़ाम में इसी यूनिट का सबसे मेजर पार्ट ये 8-10 रिएक्शन ही है, यहीं से क्वेश्चन आता है। बाकी पोर्शन से भी आता है लेकिन यहाँ से ना आए ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखो, ये तो नेम्ड रिएक्शन हो गई। अब क्या हेडिंग है, सम अदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ओके, अब अभी जो हमने पढ़ी वो तो थी नेम्ड रिएक्शंस, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो तो, और ये भी इम्पोर्टेंट ही है क्योंकि ये भी नेम्ड रिएक्शन ही है, वो खास रिएक्शन है इम्पोर्टेंट वाली, ठीक है। ये वाली इसकी अदर रिएक्शंस है कि ये भी रिएक्शंस कार्बोनिल के द्वारा दी जाती है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं जो रिएक्शन ले रही हूँ वो है रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो नेम्ड रिएक्शंस तो कहीं भी आ जाए भाई, वो काम की ही है, ठीक है ना, वहाँ से क्वेश्चन आने के चांस होते ही हैं। रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन ये भी कार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा दी जाती है, ठीक है ना। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड जैसे मैंने ये ले लिया,
इसकी रिएक्शन होती है अल्फ़ा हेलो एस्टर। अल्फ़ा हेलो एस्टर मतलब अल्फ़ा बोल रही हूँ मतलब 2 कार्बन है, एस्टर में ऑब्वियस है सिर्फ COOT तो होने से रहा, उसके साथ कुछ तो जुड़ा हुआ होगा, तो मैंने ये ले लिया CH3COOT। एसिटिक एस्टर है, अगर यहाँ ET नहीं होता H होता है तो एसिटिक एसिड होता ना, एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव है तो एसिटिक एस्टर है। अब मैं ये कह रही हूँ कि अल्फ़ा, ये इसके लिए अल्फ़ा कार्बन है, इसके लिए ये अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा पे मैंने हेलोजन लगा दिया तो क्या बन गया अल्फ़ा हेलो एस्टर। ठीक है, और यहाँ मैंने CH3 लगा रखा है, आपको अच्छे से पता है ये एसिटाल्डिहाइड है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अल्फा हाइड्रोजन लेना है नहीं लेना, कोई भी कार्बोनिल आप यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है ना। जो रिएक्शन होती है वो जिंक के प्रेजेंस में होती है, जो जिंक मेटल होती है इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। और जो सेकंड स्टेप है वो होता है हीट। ठीक है ना। तो जब आप जिंक के प्रेजेंस में कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन अल्फा हेलो एस्टर से करवाते हो तो आपको मिलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, आपको मिलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। और जब आप उसको हीट कर देते हो तो आपको मिलते हैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। ओके, जब आप हीट कर देते हो तो क्या मिलते हैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर्स। ओके, अब देखो मैकेनिज्म देखना है इसका ध्यान से, बहुत अच्छे से देखोगे। मैकेनिज्म देखो क्या होगा। सबसे पहले जो अल्फ़ा हेलो एस्टर है उनकी रिएक्शन होती है जिंक से। ठीक है, जिंक से क्या, पहले आप ये देख लो, ये एक तरह से एल्किल हैलाइड है क्या, RX एल्किल हैलाइड होता है। R कुछ भी हो सकता है, R मतलब कोई ऑर्गेनिक पार्ट ही तो होता है, तो हेलोजन से कार्बन ही तो जुड़ा हुआ है, तो RX एक तरह से एल्किल हैलाइड है ना। तो जो एल्किल हैलाइड होते हैं उनमें जो हेलोजन होती है उनकी EN ज़्यादा होती है कार्बन से, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, मतलब ये कुछ ऐसे स्पीशीज़ बनाने की टेंडेंसी रखते हैं ये। ओके, अब जो जिंक मेटल है उसका आपको अच्छे से पता है 3D सीरीज का मेटल है, 2 इलेक्ट्रॉन ये आसानी से दे सकता है क्योंकि इसको स्टेबल D10 विन्यास मिलता है। तो जो जिंक है वो एक 2 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज़ है। ओके, अब जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाले हैं उन्हें कौन ले सकता है, ये कार्बोकेटायन इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा और नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। आ गया नेगेटिव। देखो जब यहाँ से X निकलता है तो इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो हेलोजन का और एक इस कार्बन का। जब हेलोजन गया तो वो अपने इलेक्ट्रॉन भी ले गया और इस कार्बन के भी ले गया, तो कार्बन में पॉजिटिव आया, वो इस एक इलेक्ट्रॉन से तो न्यूट्रल होगा और दूसरे से वहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ले लिया ना इसने, तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव से। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, आपके पास क्या क्या स्पीशीज़ है, CH2COOT नेगेटिव, जिंक +2 और X नेगेटिव। जिंक को देखो ध्यान से, जिंक पर चार्ज +2 है, मतलब वो 2 बॉन्ड बना सकता है ना। अगर +1 चार्ज होता है तो वो एक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है, एक इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है। एक इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब एक बॉन्ड वो बना सकता है। ठीक है, यहाँ +2 है, तो जब ये नेगेटिव यहाँ आएगा तो एक पॉजिटिव हट जाएगा इसका, और जब ये आएगा तो दूसरा भी हट जाएगा, मतलब ये तीनों मिलके ये चीज़ बनाते हैं। देखो CH2COOT, यहाँ जुड़ गया जिंक और जिंक से जुड़ गया X। समझ रहे हो ना। जैसे हम RMGX की रिएक्शन पढ़ते हैं ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट,
ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड, वैसे ही ये ऑर्गेनो जिंक हैलाइड है, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड है। ठीक है, ऑर्गेनो जिंक हैलाइड। समझ गए होंगे ना क्या किया है। अब क्या होगा देखो, अब देखो क्या होगा, जो ऑर्गेनो जिंक हैलाइड है अब उसे ध्यान से देखो, याद करो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात होती है तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि जो मेटल्स होती है ना उन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, वो हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। तो मेटल पे पॉजिटिव तो हमेशा जो एल्किल है उस पर नेगेटिव आता है। तो यहाँ भी तो जिंक मेटल ही है ना, तो इस पर तो पार्शियल पॉजिटिव आएगा और इस पर पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि EN ज़्यादा कार्बन की है। ओके, अब देखो, जब आप कार्बोनिल कंपाउंड से इस ऑर्गेनो जिंक की रिएक्शन करवाते हो, ये कार्बोनिल ही लिया है मैंने तो इसकी रिएक्शन करवाऊंगी, तो जो नेगेटिव पार्ट है ऑब्वियसली वो ये टेक करेगा, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, ऑक्सीजन की माइनस आएगी वजह से। ठीक है, देखो आपके पास ये स्पीशीज़ आएगी क्या, CH3O नेगेटिव H, इससे जुड़ गया है CH2COOET। ये जो जिंक हैलाइड है वो इस ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ जाएगा क्या भाई, जहाँ नेगेटिव पॉजिटिव पे जाके जुड़ रहा है तो पॉजिटिव पे नेगेटिव जुड़ जाएगा ना, तो ऑक्सीजन जुड़ गया जिंक से। ठीक है, अब इसका मैं क्या कर दूंगी, हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस में हमें अच्छे से पता है अगर मेटल कहीं आ गई तो वो बॉन्ड तो वीक होता है वही सबसे, तो ये वाला ही टूटेगा, तो ऑक्सीजन से तो जुड़ जाएगा H, यानी ये तो बना लेगा OH और ये निकल जाएगा जिंक X OH, ये यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये अल्फा कार्बन है, ये है बीटा, बीटा पे OH है तो ये क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। एस्टर के बीटा कार्बन पर OH है तो ये क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। अब अगर मैं इसको हीट कर दूं तो क्या होगा भाई, ये वाला H मोर एसिडिक है क्योंकि यहाँ COOT लगा हुआ है, तो यहाँ से H2O निकल जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOET अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर, ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बनता है, ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है। क्या किया है देखो ध्यान से, सबसे पहले हमने जो एल्डिहाइड है उसकी रिएक्शन, हम रिएक्शन किसकी करवाते हैं, इस रिएक्शन में हम रिएक्शन करवाते हैं अल्फ़ा हेलो एस्टर की जिंक के प्रेजेंस में। तो सबसे पहले हमने ऑर्गेनो जिंक हैलाइड बनाया है। ठीक है ना, ऑर्गेनो जिंक बना लिया, फिर उस ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड से करवाई है और हमने बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर मिला, और उसकी जब आपने उसको हीट किया तो एस्टर रिमूवल से क्या मिला, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर्स। ठीक है, ये है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। ठीक है, अब बाकी का जो मटेरियल है आगे का 1-2 रिएक्शंस और है, क्लेजन कंडेंसेशन, क्लेजन स्मिथ, वो मैं नेक्स्ट रिएक्शन कल वाली क्लास में पढ़ा दूंगी। ठीक है ना, आज का यहीं तक रखते हैं। ओके, टेक केयर।